नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। यदि ये वाणी इस समय तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। संसार में करोड़ों लोग हैं, परंतु हर संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। कुछ संदेश केवल उन्हीं आत्माओं के लिए होते हैं जिनके जीवन का अगला अध्याय बदलने वाला होता है। आज का ये संदेश भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है कि तुमने वर्षों से कोई एक स्वप्न अपने हृदय में संजोया रखा हो, कोई ऐसी अभिलाषा जिसे तुमने कभी किसी से पूर्ण रूप से कहा भी नहीं हो। रात्रि के एकांत में ईश्वर के सम्मुख तुमने केवल मौन प्रार्थना की हो कि हे प्रभु, यदि ये स्वप्न पूर्ण हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उस प्रार्थना का उत्तर अब समीप आ गया है, किंतु यहीं से आरंभ होती है वो एक बड़ी सावधानी जिसे यदि तुमने नहीं समझा तो प्राप्त होने वाला वरदान भी आपके हाथों से फिसल सकता है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से आज के इस क्रमांक को सुनना है। अगर आप ऐसे श्रोता हैं, अगर आप एक ऐसे दर्शकगण हैं, अगर आप एक ऐसे अनन्य भक्त हैं जिसके पास ये वीडियो पहुंचा है, तो बड़े ध्यान से आपने अब इस क्रमांक को सुनना है। महाराज जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि ईश्वर देता सबको है, परंतु संभालना हर कोई नहीं जानता। जब मनुष्य के जीवन में शुभ समय आने वाला होता है, तब केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, उसके चारों ओर की अदृश्य शक्तियां भी सक्रिय होने लगती हैं। यही कारण है कि सफलता के ठीक पहले मनुष्य सबसे अधिक भ्रमित होता है। कभी बिना कारण क्रोध बढ़ता है, कभी निराशा घेर लेती है, कभी अपने ही लोग विरोध करने लग जाते हैं, कभी ऐसे अवसर सामने आते हैं जो देखने में लाभप्रद प्रतीत होते हैं परंतु भीतर से विनाशकारी होते हैं। तो ये संयोग नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। जरा स्मरण करो, जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तब उसकी लौ एक बार बहुत तीव्र हो जाती है। उसी प्रकार जब अंधकार समाप्त होने वाला होता है तब जीवन में भ्रम का बादल कुछ और घना दिखाई देता है। अनेक लोग यहीं भूल कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा और उसी क्षण वे वो निर्णय लेते हैं जो वर्षों की तपस्या को व्यर्थ कर देता है। बाबा जी का एक संकेत है कि अभी कोई भी बड़ा निर्णय क्रोध, भय या अधीरता में मत लेना। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाए, यदि कोई तुम्हारे सम्मान को चुनौती दे, यदि कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि संभव है कि ईश्वर उसी क्षण देख रहे हों। क्या मेरा ये भक्त वरदान पाने योग्य हो चुका है? तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि रहस्य की एक बात आपको हृदय में अब समझनी होगी कि बहुत से संत जन कहा करते थे कि जब किसी साधक का भाग्य खुलने वाला होता है तब उसे 3 प्रकार की परीक्षाएं अवश्य मिलती हैं। पहली परीक्षा है अहंकार की, दूसरी है लोभ की और तीसरी है अधैर्य की। यदि मनुष्य इन तीनों को पार कर लेता है सफलतापूर्वक, तो उसके जीवन का द्वार ऐसे खुलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज बाबा जी मानो तुम्हारे कान में धीरे से कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा और धैर्य रख। तुम्हें लग रहा है कि सब समाप्त हो गया है, परंतु जो समाप्त दिखाई दे रहा है वही एक नई शुरुआत का द्वार भी हो सकता है। कभी कभी ईश्वर पहले पुराना मार्ग बंद करते हैं ताकि मनुष्य नए मार्ग को स्वीकार कर सके। यदि पुराना द्वार खुला रहेगा तो कोई नया द्वार देख ही नहीं पाएगा। महाराज जी आगे कहते हैं कि एक संकेत और है कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में कोई छोटी सी घटना हो सकती है। साधारण प्रतीत होने वाली ये घटना वास्तव में साधारण नहीं होगी। किसी अपरिचित व्यक्ति से भेंट का होना, कोई अचानक आया हुआ संदेश मिलना, किसी पुराने मित्र का पुनः मिलना या किसी स्थान पर जाने की प्रेरणा मिलना, इनमें से कोई भी घटना तुम्हारे भाग्य का नया सूत्र बन सकती है। इसीलिए सजग रहना, हर अवसर को पहचानना और सबसे बढ़कर अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना मत करना। बाबा जी कहा करते थे, जिस हृदय में प्रेम व्याप्त है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ।
इसलिए यदि सफलता के पहले तुम्हारे भीतर कठोरता आ जाए, यदि तुम दूसरों को तुच्छ समझने लगो, यदि तुम्हारे शब्दों से करुणा समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि तुम अपने ही हाथों अपने सौभाग्य का द्वार बंद कर रहे हो। महाराज जी कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि भविष्य क्या है, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ईश्वर किस क्षण किस व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि कर दें। और उस कृपा का कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई समय नहीं है। कभी एक आंसू से कृपा मिल जाती है, कभी एक सच्ची क्षमा से, कभी किसी भूखे को भोजन कराने से, और कभी केवल पूर्ण विश्वास रखने मात्र से। आज यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्वत की सबसे ऊंची चढ़ाई के बाद ही शिखर आता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं बहे। समय सबका लेखा रखता है और ईश्वर उससे भी अधिक सूक्ष्म लेखाकार है। इसीलिए बाबा का अंतिम संदेश आपको सुनना चाहिए कि आने वाले दिनों में अपनी वाणी को संयमित रखिए, किसी का अपमान मत करिए, अत्यधिक दिखावा मत करिए, अपने संकल्पों को सबके सामने प्रकट मत करिए, और प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठकर केवल एक बार जो है वो श्रद्धा से कहना है कि हे बाबा, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे प्रदान करें, मेरे अहंकार को नहीं, मेरी आत्मा को मार्ग दिखाइए। आगे महाराज जी कहते हैं, यदि ये संदेश सुनते समय तुम्हारे हृदय में बिना किसी कारण शांति का अनुभव हुआ है, यदि ऐसा लगा है कि ये वाणी सीधे आपके भीतर उतर गई है, तो इसे केवल शब्द मत समझना। हो सकता है ये तुम्हारे जीवन का वो क्षण हो जहां से तुम्हारी दिशा बदलने वाली हो। श्रद्धा बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, सेवा और प्रेम का मार्ग मत छोड़िए, और स्मरण रखें जहां निष्काम प्रेम है वहीं बाबा का निवास है। तो इसी कामना के साथ आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आता है। यही कामना करना चाहेंगे, यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।